Hello बच्चों, let's read this question. N1, N2, and so on Np are p positive integers whose sum is an even number. Then the number of odd integers among them is odd. A true, B false. तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि अगर ऑड प्लस में ऑड कर रहे हैं हम, ठीक है, ऑड प्लस में ऑड का रिजल्ट जो है वो क्या आता है, इवन आता है. और अगर हम ऑड प्लस में इवन कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, ऑड आता है. ठीक है, हम लेट कर लेते हैं. लेट इनका जो सम है वो कैपिटल एन है और ये किसके इक्वल है, N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन तक चलेंगे प्लस में NP, जहां पे ये हमें बताया हुआ है कि ये इवन है, यानी रिजल्ट हमें इनका सम इवन मिल रहा है. ठीक है, अब एक बात नोट करो, जब हमने ऑड प्लस ऑड इनको यानी एक ऑड इंटीजर लिया, एक ऑड इंटीजर लिया, यानी हमने कितने टाइम लिया इनको, 2 टाइम लिया है. ठीक है, तब तो हमें इवन मिला. लेकिन अगर हम ऐसे निकालते हैं ऑड प्लस में इवन, तो देखो ऑड प्लस ऑड ऑलरेडी इवन हो चुका है, इवन प्लस इवन हमें इवन ही मिल जाएगा. ठीक है, और इसके बाद अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं, देखो किस तरीके से, ऑड प्लस में ऑड प्लस में ऑड, तो ऑड प्लस ऑड तो हो गया इवन, और इवन प्लस में ऑड, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इवन प्लस में ऑड हमें ऑड मिलेगा. ये बात समझ में आ गई. अब हमें क्या पता है, हमें पता है p पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनका सम एक इवन नंबर है, तो इनमें जो नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स आ रहा होगा ना वो इवन टाइम्स आ रहा होगा, यानी इवन आ रहा होगा. तभी देखो अगर इवन नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स इवन होगा तब उनको ऐड करेंगे. जैसे मान लो नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स हो गया, लेट नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स अगर कर लिया हमने इवन, तभी अगर हम उनका सम करेंगे ना तब हमें क्या मिलेगा, एक ओवरऑल इवन नंबर मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं, हमारे पास मान लो 3 ऑड इंटीजर्स है, 3 7 और उसके बाद में 11 और 13. तो नंबर क्या है इनका, नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स 4 है ना. अब इनका हम सम निकालेंगे, सम देखो क्या आएगा, 3 प्लस में 7 प्लस में 11 प्लस में 13, तो 3 प्लस में 7 10 हो गया, प्लस में 11 प्लस में 13 कितना हो गया, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में बन जाएगा 24. अब इनका एडिशन करेंगे तो 34, यानी एक इवन नंबर मिला ना, यानी कि इनका सम हमें इवन लाना है, इसलिए नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए. लेकिन हमें क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स अमॉन्ग देम इज ऑड, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, तो फॉल्स हो जाएगा सही. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.